एपिसोड स्टार्ट होता है और हम बुधवार के दिन माउंट वैनगार्ड का सीन देखते हैं, जहां टीचर बोल रही होती है, क्लास, मैं हमेशा कहती हूं कि डटे रहो, पढ़ाई पहाड़ चढ़ने जैसी होती है। उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना उतना ही मुश्किल है जितना किसी अच्छे कॉलेज में जगह बनाना। इसीलिए तुम्हें फौलाद जैसा मजबूत बनना होगा। अगर हम जल्दी मेहनत करें और दुआ करें तो जल्दी नीचे भी आ सकते हैं। जो छोटी तक पहुंचेंगे उन्हें एक छोटा सा झंडा मिलेगा और उससे तुम्हारी क्लास को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो चलो क्लास, आगे बढ़ो, चलो करते हैं ये। और तभी मैंगटिंग की दोस्त मैंगटिंग को देखकर अपने मन में ही बोलती है, टिंग कितनी प्यारी है। उसके बाद 2 घंटे बाद वो मैंगटिंग से बोल रही होती है, उफ, अब सच में इस चढ़ाई का मन नहीं कर रहा। अभी तो बस 1/4 रास्ता ही तय किया है। मैं तो कह रही हूं अब और ऊपर नहीं जा सकती। चलो टीचर की नजर से बचकर कोई आरामदायक जगह ढूंढते हैं और वहीं बैठते हैं। मैंगटिंग बोलती है, ठीक है, मेरे कंधे भी थोड़ा परेशान कर रहे हैं। उसकी दोस्त बोलती है, टिंग, चलो यहीं बैठ जाते हैं, कोई आसपास नहीं है और टीचर को पता भी नहीं चलेगा। मैंगटिंग बोलती है, ठीक है, बढ़िया लगेगा। थोड़ी देर बाद मैंगटिंग की दोस्त बोलती है, आह, ये तो जैसे ताजी हवा का झोंका है। टिंग, सच कहूं तो वो छोटी तो जैसे लाखों मील दूर है और टीचर ने कभी कहा भी नहीं कि हमें उसे फतेह करना है। क्यों ना यहीं बैठ जाए और थोड़ा लंबा ब्रेक ले लें। मैंगटिंग बोलती है, हाँ, वैसे भी मेरी पूरी चढ़ाई करने की कोई योजना नहीं थी। इसी तरह वो दोनों आराम कर रहे होते हैं, तभी उसकी दोस्त डर से चिल्लाते हुए बोलती है, आह, जियांगरेन। ये सुनकर मैंगटिंग बहुत ही हैरान होती है। फिर वो जियांगरेन को देखते हुए सोचती है, हाँ, उसके बालों को क्या हुआ है। जियांगरेन बोलता है, अरे, मिस परफेक्ट से तो यूं ही टकरा गया। और वो उसके पास जाकर बोलता है, क्या तुम मुझे घूर रही हो, है ना। ये सुनकर मैंगटिंग अपना चेहरा पीछे घुमाते हुए सोचती है, इसे तो जरा भी शर्म नहीं है। तभी उसकी दोस्त बोलती है, टिंग, ऐसा क्यों लग रहा है कि काले बालों वाला जियांगरेन सच में ज्यादा डरावना है। जियांगरेन मैंगटिंग का हाथ पकड़कर बोलता है, क्या तुम इस पहाड़ की ओर जा रही हो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। मैंगटिंग बोलती है, छोड़ो मुझे, मैं ये पहाड़ नहीं चढ़ने वाली। जियांगरेन बोलता है, तुम्हें तो अपनी मिस परफेक्ट टीम के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेने चाहिए थे, है ना, अपनी क्लास का प्रतिनिधित्व करना था। मैंगटिंग बोलती है, मेरे पैर तो जवाब दे रहे हैं, मैं तो ऊपर नहीं जा रही, लेकिन अगर तुम्हारा मन है तो जाओ। और तभी मैंगटिंग की दोस्त भी मैंगटिंग का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है, जियांगरेन, उसके हाथ छोड़ो, वरना मैं टीचर को सब बता दूंगी। लेकिन तभी जियांगरेन मैंगटिंग को अपने गोद में उठाते हुए बोलता है, मैं यहां हूं तो तुम ऊपर जरूर जाओगी, चाहे कुछ भी हो। मैंगटिंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, जियांगरेन। जियांगरेन बोलता है, शांत रहो, ठीक है, अगर तुम चिल्लाने लगी तो टीचर उस आवाज को सुन लेंगे, समझी। वो हमें साथ घूमते हुए पकड़ लेगी, मैं और तुम। सच कहूं तो मेरी इज्जत पर आंच आए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे पास वो आजादी नहीं है। फिर वो उसके दोस्त से बोलता है, बेहतर होगा कि तुम पीछे हटो, मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है, मैं उस पर कोई चालाकी नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुमने हमारा पीछा करने की सोची तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैंगटिंग सोचती है, यहां क्या चल रहा है, मेरे पिछले जन्म में उसने मुझसे बात तो की थी, लेकिन ऐसा नहीं था, ये बदलाव कैसा है। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, बस करो, मुझे नीचे उतारो, मैं अकेले चल लूंगी। जियांगरेन बोलता है, क्या तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं हो रहा। मैंगटिंग बोलती है, नहीं, अब ठीक है, सच में, मुझे नीचे उतार दो। जियांगरेन मैंगटिंग को नीचे उतारा देता है। नीचे उतरने के बाद मैंगटिंग बोलती है, मेरा बैग वापस दो, मैं खुद चल सकती हूँ। जियांगरेन उसका बैग वापस देते हुए सोचता है, वो अब भी ऐसे क्यों देख रही है जैसे मुझसे डरती हो। मैंने तो अपने बाल भी काले कर लिए हैं, वो अब भी मुझे नीचे देखती है। समझ गया, अगर मैं उसे जबरन साथ न लाता तो वो एक शब्द भी नहीं बोलती, लेकिन मुझे एक और मौका चाहिए। चाहे वो मुझे नजरअंदाज करती रही, लेकिन मैं उसके पास रहना चाहता हूं। वो इतनी प्यारी और नरम दिल है और उसे यूं आसपास देखना मेरे लिए रोज की बात नहीं है। मैं बस उसके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता हूं। और जियांगरेन उसके पीछे जाने लगता है। ये देखकर मैंगटिंग थोड़ा उदास होती है, जिसे जियांगरेन बोलता है, अब आंसू मत बहाओ, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूं, मैं सच में चाहता हूं कि तुम छोटी तक पहुंचो। मैं खुद एक बार वहां ऊपर गया हूं और सच कहूं तो वहां का नजारा किसी और ही दुनिया जैसा है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मैंगटिंग, वन रेंजर ने मुझे ऊपर जाने वाले एक छोटे रास्ते के बारे में बताया था और मुझे पता है कि तुम नहीं चाहती
कि तुम्हारे टीचर और क्लासमेट्स मुझे वहां मंडराते हुए देखें, तो मैं तुम्हारा रास्ता हूं वहां तक, ठीक है? मैंगटिंग सोचती है, वो तो बिल्कुल बेगुनाह लग रहा है, शायद सच में मुझे छोटी दिखाना चाहता है। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, चलो ठीक है। उसके बाद वो दोनों साथ में ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद मैंगटिंग थक जाती है। ये देखकर जियांगरेन बोलता है, मैंगटिंग, मुझे तुम्हें उठाने दो। मैंगटिंग बोलती है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जियांगरेन बोलता है, इतना घबराई हुई क्यों हो? एक लड़का किसी लड़की के लिए अच्छा बन रहा है क्योंकि वो उसे पसंद करता है, उसका दिन अच्छा बनाना चाहता है। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? थोड़ा समझो मुझे प्लीज। ये सुनकर मैंगटिंग बहुत ही हैरान होती है। फिर वो शर्माते हुए बोलती है, ऐसा मत कहना। जियांगरेन उसके पास आकर बोलता है, क्या कहा तुमने? ये चढ़ाई मजाक नहीं है। तुम अकेले उस छोटी तक नहीं पहुंच पाओगी। चलो, मैं तुम्हें पीठ पर उठा सकता हूं या गोद में भी। अगर तुम नहीं चुनोगी तो मैं ही तय कर लूंगा हमारे लिए। लेकिन मैंगटिंग अपना बैग लेकर वहां से भागते हुए सोचती है, अब तो वो मेरी सहन शक्ति की हद पर है। तभी जियांगरेन उसके सामने आ जाता है। ये देखकर मैंगटिंग बहुत ही हैरान होती है। जियांगरेन बोलता है, ठीक है, लगता है मुझे ही फैसला लेना पड़ेगा। ठीक है? मैंगटिंग सोचती है, अगर मैंने नहीं चुना तो वो फिर से मुझे उठाकर ले जाएगा। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है, पीछे, तो फिर मुझे अपनी पीठ पर उठा लो। जियांगरेन बोलता है, समझ गया। उसके बाद जियांगरेन उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है। लेकिन तभी मैंगटिंग उसे दूर हो जाती है। ये देखकर जियांगरेन बोलता है, तुम इतना दूर दूर क्यों रहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहां की हवा खराब कर रहा हूं या कुछ और? मेरे नए रंगे हुए बालों में थोड़ी अजीब सी गंध है, लेकिन चिंता मत करो, ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मैंगटिंग सोचती है, असल में इसमें कोई गंध नहीं है। मुझे उसके बारे में कुछ बहुत अजीब लग रहा है। उसमें कुछ अजीब सा वहम है जो किसी और जैसा नहीं है। वो एक जलती हुई आग की तरह है, पूरा हावी और असहज करने वाला। एक इंसान के तौर पर वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो बहुत ताकतवर है और वो मुझे अपनी पीठ पर उठाए बस चलता जा रहा है। कुछ समय बाद जियांगरेन अपने सामने देखते हुए बोलता है, हम पहुंच गए, चलो कहीं बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर वो उसे एक पत्थर पर बैठाकर बोलता है, तुम यहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लो। अचानक से बहुत प्यास लग रही है। अरे, मैं पानी नहीं लाया, क्या तुम एक घूंट दे सकती हो? मैंगटिंग सोचती है, मेरे पास सिर्फ एक कप है और मैं उसी से पीती हूं, मैं उसे ये दे नहीं सकती। ये सोचकर मैंगटिंग जियांगरेन को नजरअंदाज करने लगती है। ये देखकर जियांगरेन बोलता है, मैंगटिंग, एक घूंट पानी के लिए इतनी सख्ती दिखा रही हो, है ना? मैंगटिंग सोचती है, किसी ने मुझे ऐसा पहली बार कहा था, लेकिन उसने सच में मुझे आधा पहाड़ चढ़ाकर ले आया। उसने इतनी मेहनत और पसीना बहाया और मैंने उसे एक घूंट पानी भी नहीं दिया। ये तो सच में बहुत गलत है। फिर वो अपने बैग से एक पानी की बोतल निकालकर उस बोतल के ढक्कन में पानी देते हुए बोलती है, ये लो। जियांगरेन बोलता है, अपना कप दो, मैं ढक्कन से नहीं पीने वाला। मैंगटिंग बोलती है, ढक्कन तो साफ है, अगर तुम्हें पीना नहीं है तो रहने दो। जियांगरेन बोलता है, रुको, मैं एक घूंट लेता हूं। और वो मैंगटिंग से पानी लेकर पी लेता है। पानी पीने के बाद जियांगरेन उसका ढक्कन वापस देते हुए बोलता है, लो, रख लो, बहुत मीठा है। लेकिन तभी उसका नजर एक बॉक्स पर जाता है। फिर वो उस बॉक्स को निकालकर सोचने लगता है, क्या? एग फ्राइड राइस। बाकी सब लोग तो ब्रेड या बिस्किट जैसे आसान स्नैक्स लेकर ट्रैकिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैंगटिंग अपना लंच बॉक्स जियांगरेन से मांग रही होती है, लेकिन जियांगरेन सोच रहा होता है, लेकिन उसे ठीक से खाना चाहिए। ये लंच बॉक्स हल्का नहीं है और चावल, वो तो और भी भारी हैं। वो इसे पूरे रास्ते उठाकर चल रही थी। फिर वो मैंगटिंग से बोलता है, अगर तुम इसे छू सकती हो तो मैं वापस दूंगा। और फिर वो अपने मन में ही बोलता है, बेवकूफ, लेकिन प्यारी है। लेकिन तभी मैंगटिंग जियांगरेन की तरफ गिरने लगती है, लेकिन वो बीच में ही रुककर अपने मन में ही बोलती है, उफ, बाल बाल बची, शुक्र है कि मैं उस पर नहीं गिरी। उसने जानबूझकर ऐसा किया, मुझे तो ऊपर आना भी नहीं था और अब इस कमीने ने मेरा चावल चुरा लिया। लगता है उसे दूसरों की चीजें चुराने की आदत है, पूरा शरारती है। फिर वो वहां से जाते हुए बोलती है, मैं नीचे जा रही हूं। लेकिन तभी जियांगरेन उसका बैग पकड़कर बोलता है, रुको एक सेकंड, नाराज मत हो, मेरी गलती थी। ठीक है, अपना चावल खा लो, मैं यहां निगरानी रखूंगा। अगर कोई ऊपर आता दिखा तो मैं चुपचाप निकल जाऊंगा। ये बोलकर जियांगरेन नीचे आकर बैठ जाता है। फिर वो अपना सिगरेट निकालता है, लेकिन फिर वो अपने मन में ही बोलता है, भूल जाओ इसे। ये देखकर मैंगटिंग सोचती है, पता नहीं ये पहाड़ कितना ऊंचा है,
लेकिन चढ़ाई तो वाकई मुश्किल है। कोई मजबूत बड़ा आदमी भी यहां थक जाएगा। उसके पास तो पानी भी नहीं है और मुझे लगता है कि वो खाना भी नहीं लाया होगा। ये चावल मैं नुआनचेंग के साथ बांटने के लिए लाई थी, लेकिन अब लगता है उस कमीने के साथ बांटना पड़ेगा। उसके बाद वो जियांगरेन के पास जाकर अपने चावल में से ज्यादा वाला हिस्सा देती है। ये देखकर जियांगरेन बोलता है, क्या ये मेरे लिए? लेकिन मेंगटिंग उसका हिस्सा उसके हाथ में दे देती है। जियांगरेन बोलता है, क्या सच में? मेंगटिंग हाँ में सर हिलाते हुए बोलती है, हाँ। फिर वो उसके पास जाकर बोलती है, जियांगरेन, अब से क्या तुम मेरी चीजें चुराना बंद कर सकते हो? जियांगरेन बोलता है, ठीक है। मेंगटिंग हैरान होते हुए सोचती है, हाँ, अचानक वो इतना अच्छा क्यों बन गया? फिर वो जियांगरेन से बोलती है, और अब लोगों को धक्का देना बंद करो। जियांगरेन बोलता है, ठीक है। मेंगटिंग सोचती है आज वो कुछ ज्यादा ही मान रहा है और वो बहुत ही खुश होकर जियांगरेन से बोलती है, तो मेरी चिंता छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सुनने के बाद जियांगरेन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और दूसरी तरफ मेंगटिंग बहुत ही खुश होती है जियांगरेन का हाँ में जवाब सुनने के लिए। लेकिन तभी जियांगरेन का नजर मेंगटिंग के लिए हुए हिस्से पर जाता है और फिर वो उससे उसका हिस्सा लेकर बोलता है, वो मुझे दो, ये तुम खाओ, वापस जाओ और अपना चावल खा लो। और फिर वो उसके पास जाकर बोलता है, अगर तुम पास आई तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा, समझी? ये सुनकर मेंगटिंग शर्माते हुए अपने मन में ही बोलती है, ये क्या बकवास कर रहा है, इसे तो जरा भी शर्म नहीं है। जियांगरेन बोलता है, अब भी यहीं घूम रही हो? मेंगटिंग उसे धक्का देकर वहां से जाते हुए बोलती है, जियांगरेन, मेरे पास आकर तंग मत किया करो। ये सुनकर जियांगरेन उसे गुस्से में घूरने लगता है, जिसे मेंगटिंग डरते हुए बोलती है, जियांगरेन, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम प्लीज मुझे थप्पड़ मत मारना। जियांगरेन बोलता है, तुम्हें ये ख्याल आया भी कैसे कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा? मुझे एक बार और देखो तो मैं तुम्हें इस पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा। मेंगटिंग वहां से भागते हुए बोलती है, ठीक है, मैं जा रही हूं यहां से। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, वो तो पूरी तरह पागल हो गया है। दूसरी तरफ जियांगरेन अपने हिस्से को देखते हुए सोचता है, इतना थोड़ा चावल? क्या उसे लगता है मैं कोई खरगोश हूं? खाना खाने के बाद मेंगटिंग बोलती है, जियांगरेन, चलो नीचे चलते हैं। फिर वो उस प्राचीन पेड़ को देते हुए बोलती है, हम यहां इस प्राचीन पेड़ के सामने मन्नत मांगने आए हैं। तो जियांगरेन, मन्नत मांगना चाहोगे? तुमने यहां तक पहुंचने के लिए मेहनत की है, तो अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने की, बेहतर जिंदगी की, या जो भी तुम्हारा मन चाहे उसकी मन्नत मांग सकते हो। जियांगरेन पेड़ को देखते हुए बोलता है, ये काफी नहीं है। ये सुनकर मेंगटिंग थोड़ा हैरान होती है। तभी जियांगरेन बोलता है, लेकिन मेरे पास तो असली चीज है, समझी? क्या तुम जिज्ञासु हो, मिस आदर्शवादी? मेंगटिंग सोचती है, हाँ, वो क्या कर रहा है? फिर वो जियांगरेन से बोलती है, नहीं, दिलचस्पी नहीं है। जियांगरेन बोलता है, क्या सच जानने से डर लग रहा है ना? मेंगटिंग अपना कान बंद करके वहां से जाते हुए बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं नीचे जा रही हूं। अगर मैं और धीमा चली तो अपने क्लासमेट्स से पीछे रह जाऊंगी। दूसरी तरफ जियांगरेन का नजर लाल झंडों पर पड़ता है। यह देखकर वो मेंगटिंग से बोलता है, ठीक है, मेरे लिए थोड़ा रुको। उसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और नीचे हम नुआनचेंग को देखते हैं, जो रोते हुए बोल रही होती है, मैं कितनी डरपोक हूं, मैंने जियांगरेन को रोकने की ज्यादा कोशिश क्यों नहीं की? तभी वहां पर मेंगटिंग आकर बोलती है, जाओ नुआनचेंग। मेंगटिंग को देखकर नुआनचेंग रोते हुए बोलती है, टिंग, क्या तुम ठीक हो? ये सब मेरी गलती है। सुनो, जियांगरेन ने तुम्हें तंग तो नहीं किया, है ना? मेंगटिंग बोलती है, मैं ठीक हूं, तुम्हें चिंता में डालने के लिए माफी चाहती हूं। नुआनचेंग बोलती है, तुम ठीक हो, ये जानकर बहुत राहत मिली। मेंगटिंग बोलती है, चलो इस पहाड़ से नीचे उतरते हैं और अपने क्लासमेट्स और टीचर से मिलते हैं। फिर वो जियांगरेन के पास जाकर बोलती है, मुझे वहां तक ले जाने के लिए शुक्रिया, अब मैं वापस जा रही हूं, क्या मुझे मेरा बैग वापस मिल सकता है? जियांगरेन उसके बैग के साथ वो लाल झंडा भी देता है, लेकिन मेंगटिंग उसे वापस देते हुए बोलती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और फिर वो वहां से जाने लगती है। जाते हुए नुआनचेंग मेंगटिंग से बोलती है, टिंग, मुझे माफ करना, जियांगरेन ने तुम्हें इसमें घसीटा और मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरी गलती है। मेंगटिंग बोलती है, नुआनचेंग, ये तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को दोष मत दो। नुआनचेंग जियांगरेन को देखते हुए बोलती है, टिंग, जियांगरेन जैसा लड़का जो पढ़ाई नहीं करता और हमेशा मुसीबत मचाता है, आगे चलकर परेशानी बनेगा। अगर वो फिर से मिले तो बहुत संभल कर रहना, उससे दूर ही रहना बेहतर होगा। उनके जाने के बाद जियांगरेन उस लाल झंडे को देखते हुए सोचता है,
जहां वो मैंगटिंग से बोल रहा होता है, क्या इस झंडे को लेने पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलते? मैंगटिंग बोलती है, हाँ, लेकिन मैं अकेले ये झंडा नहीं ले पाती। वैसे भी मुझे आमतौर पर ऐसा नहीं मिलता, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये सोचने के बाद जियांगरेन उसे झंडे को फेंकते हुए बोलता है, मैं कितना बेवकूफ हूं। फिर वो सिगरेट पीते हुए झाओ नुआनचेंग की बातें याद करने लगता है। टिंग जियांगरेन जैसा लड़का जो पढ़ाई नहीं करता और हमेशा मुसीबत मचाता है, आगे चलकर परेशानी बनेगा। अगर वो फिर से मिले तो बहुत संभल कर रहना, उससे दूर ही रहना बेहतर होगा। ये याद कर जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, क्या मैंगटिंग, क्या तुम्हारे भी मेरे लिए वही एहसास हैं? तभी वहां पर हेजुनमिंग आकर बोलता है, हे ब्रो, कैसे हो? तुम और मैंगटिंग के बीच क्या चल रहा है? जियांगरेन एक डरावनी हंसी के साथ बोलता है, इधर आओ, मैं सब बता दूंगा। ये देखकर हे झुनमिंग दूर भागते हुए बोलता है, नहीं नहीं, अब मुझे कुछ नहीं जानना, सॉरी यार। जियांगरेन बोलता है, चलो इस पहाड़ से निकलते हैं। और वो जाते समय झंडे को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर हे झुनमिंग बोलता है, अरे क्या वो वही झंडा है जिसके बारे में नंबर 7 स्कूल वाले कहते हैं कि उससे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं? उसका दोस्त बोलता है, लगता तो ऐसा ही है। हे जुनमिंग बोलता है, क्या उसने वो मैंगटिंग को दिया था और उसने बस फेंक दिया? जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, उसे ये नहीं चाहिए। फिर वो उसे जेब में रखकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर हे झुनमिंग बोलता है, अरे यार, बिल्कुल नहीं। क्या तुम उस बेकार चीज को संभाल कर रखने वाले हो? तुम सच में ऐसा कर रहे हो, है ना? फिर वो जियांगरेन के पास जाकर बोलता है, छोड़ो यार, मैंगटिंग तो अपने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है और अपनी क्लास की सबसे होशियार भी। जब से हम छोटे थे, हमारी क्लास के होशियार बच्चे हमें कभी तवज्जो नहीं देते थे। हम जरा सा सीटी भी बजा देते तो वो डर जाते और रोने लगते। मैंगटिंग और हम एक जैसे नहीं हैं, वो तुम्हारे बस की नहीं है। हे जुनमिंग का दोस्त बोलता है, हाँ भाई, कैसा रहेगा अगर? तभी बीच में ही जियांगरेन बोलता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। फिर वो मैंगटिंग के साथ बिताई गई समय को याद करके हंसते हुए बोलता है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये देखकर हे जुनमिंग बोलता है, ओह बाप रे, वो मुस्कान देखी तुमने? कमाल, क्या वो पागल हो गया है? और इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।